हाय गाइस, वेलकम टू किट्टी कलेक्शन बुटीक। आज मैं बना रही हूँ ये अनारकली कुर्ती। तो ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और इसी से मैं अनारकली बनाऊंगी। इसके साथ नीचे पैंट बनाऊंगी और ये जो बनेगी कुर्ती, ये जो नीचे इसका जो घेर होता है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। मतलब 6 मीटर का मैं इसमें घेर दूंगी। टोटल ये 6 मीटर कपड़ा है, 5 मीटर का पूरा घेर आ जाएगा इसमें और 1 मीटर हमारी ऊपर ब्लाउज के लिए हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, कटिंग करते हैं और वीडियो को पूरा देखना। बहुत अच्छे से इसको मैं आज समझाने वाली हूँ। ये कपड़ा मैंने 4 तह में फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। और जो हमारा ऊपर का पार्ट आ रहा है उसे हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, इसको कट कर लेंगे। ये 4 तह में फोल्ड है, दोनों पार्ट हम एक साथ निकाल लेंगे इसके आगे और पीछे के। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो कोटी की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 15 इंच। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ हम 15 इंच रखेंगे। इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम इसके मुड्ढे रखेंगे। तो मुड्ढे जो रखेंगे वो रखेंगे हम इसके 6 इंच। जो मुड्ढे आएंगे टोटल हमारे 12 इंच आएंगे। तो हम ये डबल रखा हुआ है तो हम 6 इंच इसके मुड्ढे लेंगे और 6 इंच हम लेंगे आर्म होल इसके। इस तरह से निशान लगा लेंगे। और चेस्ट जो है इसकी 32 है। तो चेस्ट हम चौथाई भाग लेते हैं, 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच। तो 8 इंच हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारी चेस्ट हो गई। और कमर का पार्ट जो हम नाप लगाते हैं कमर के पार्ट का, वो यहाँ से लगाते हैं जहाँ भी हमने लंबाई रखी हुई है। तो कमर है हमारी 28, तो 7 चौक 28 हो गए। तो यहाँ पे चौथाई भाग आ रहा है हमारा 7 इंच। इस तरह से लेंगे और यहाँ से रखेंगे और इस पर इस तरह से मिला देंगे। और इसमें 2-2 इंच का हम दे देंगे इसमें मार्जिन। और 1.5 इंच की हम इसमें गोलाई देंगे आर्म होल में। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसल रहा है तो सही से इसमें गोलाई नहीं दी जा पा रही। इस तरह से निशान लगाएंगे और कटिंग कर देंगे। इसमें बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे क्योंकि हमें इसकी गला जो बनाना है। और यहाँ से भी इस तरह से कट लगा लेंगे। दोनों साइड हमारे कट लग गए हैं, जहाँ हमारी फिटिंग है वहाँ भी और बीच में भी। अब हम इसमें इसे काटेंगे। जो हमारा फैब्रिक है इस पे इसी तरह से रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कपड़े पे रख लिए हैं इस तरह से और इसकी पूरे की कटिंग कर देंगे हम। इसे भी इसी तरह से कट करना है। ये इस तरह से आ गया है कुछ। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। ये है इसकी बाजू। तो लंबाई जो है हमारी बाजू की फुल है 27 इंच की लंबाई है हमारी बाजू की। यहाँ इतनी लंबाई है। और इसमें जो हमने 10 इंच रखा हुआ है, ये रखा हुआ है हमने पफ बनाने के लिए ऊपर। तो इस तरह से नाप लगा लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और जिस तरह से हम कटिंग करते हैं बाजू की उसी तरह से करेंगे। इस तरह से लगाएंगे 2 इंच का निशान और ऊपर से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ से इस तरह से गोलाई लाएंगे इसकी। और यहाँ से जितना भी हमारे हाथ की गोलाई है उतने रखेंगे। तो ये मैं 6.5 इंच रख रही हूँ टोटल, क्योंकि हाथ की जो हमारे कलाई की गोलाई होती है बहुत कम होती है। तो कटिंग कर देंगे यहाँ से। इस तरह से ये है हमारी बाजू और बीच में हम लगा देंगे इसके कट इस तरह। और यहाँ से इस तरह से आ जाएगी। तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से बनेगी बाजू हमारी यहाँ से। और ये लॉन्ग बनेगी।
इसकी जो लंबाई है वो टोटल है मेरी लंबाई 43 इंच। तो मैंने 15 इंच का काटा हुआ है इसमें ऊपर की कोटी। तो मैं लंबाई इस तरह से नाप लूंगी। ये मैंने जो किया हुआ है इस तरह से 4 तह में फोल्ड किया हुआ है। ये मैं डबल घेर का बना रही हूँ, तो मैं ये एक ही पार्ट काटूंगी। अगर मुझे यही घेर लेना होता तो मैंने 4 तह में इस तरह से फोल्ड किया हुआ है ट्राइंगल शेप में, तो इसी तरह से मैं बना देती। ये मुझे बनाना है डबल घेर का, तो ये मैं एक ही पार्ट काटूंगी, आगे का या पीछे का कोई सा भी पार्ट मैं एक ही रखूंगी, ये दोनों पार्ट नहीं आएंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे हम। हमारी जो कमर है वो है 27 इंच। तो इस तरह से ये जो लगाना है हमें 27 इंच में चौथाई भाग लगाना है ये हमें 27 इंच का, क्योंकि ये डबल है हमारा जो 4 तह में रखा हुआ है। या तो इस तरह से लगा सकते हैं हम, या फिर अगर हमने इस तरह से रखा हुआ है तो यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे हम इस तरह से, और यहाँ से एक बार 5 इंच का यहाँ से भी निशान लगा लेंगे, और यहाँ से भी गोलाई दे देंगे हम। ये हमारा यहाँ 3.5 इंच है और यहाँ पे 7 इंच है, और दूसरे पार्ट में भी 7 इंच होगा, तो 7 चौक, क्योंकि ये जो हमारा एक पार्ट बनेगा ये पूरा ये 7 इंच है, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये 14 इंच का बैठेगा। इस तरह से हम रखेंगे इसको। ये हमने चौथाई भाग लिया है, और इसमें जो आएगा ये एक ही पार्ट आएगा। इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो हमारी कोटी थी वो थी 15 इंच, तो 1 इंच सिलाई में चली जाएगी नीचे की साइड और ऊपर की साइड भी। तो हम 14 इंच से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो लंबाई हमें 43 रखनी है, तो टोटल लंबाई मैं रखूंगी इसकी 45। इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब इसकी यहाँ से ही लंबाई रखेंगे। ये जो लंबाई है ये 32 इंच आ रही है हमारी, और इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे 32 इंच पे, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो आसानी से सही से कट सके, और निशान भी बहुत सही से इसमें लगाना है, नहीं तो इधर उधर हो सकता है कपड़ा। इस तरह से लगा लेना है पूरा, और कटिंग कर देनी है यहाँ से भी। ये अगर हमें सिंगल घेर का बनाना होता तो हम इस तरह से बना देते, लेकिन मुझे अभी इसमें एक और पार्ट काटना है। ये हमारा आगे का ही बनाया अभी, ये एक ही पार्ट है, और बहुत ही अच्छा लुक इसका आने वाला है, और हैवी भी काफी बनने वाला है ये हमारा सिंगल है ये अभी, और डबल एक और कटेगा अभी हमारा। ये अभी हमारा सिंगल आ रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग दूसरा भी कटेगा जो पीछे का पार्ट बनाएंगे हम। सेम तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी रख लिया है, ये भी 4 तह में फोल्ड है इसी तरह से। और ये वाला जो मैंने कट किया हुआ है इसी तरह से इसके ऊपर रखूंगी। इसी तरह से रखूंगी इसके ऊपर। क्योंकि ये भी मुझे सेम तरीके से कट करना है, तो इसी तरह से रख लूंगी मैं। ये इसी तरह से कट कर लूंगी। अब हुए हमारे 2 पार्ट। ये इस तरह से आएगा कुछ, और ये इस तरह से आएगा। ये इस तरह से दोनों पार्ट ले जाएंगे यहाँ से, और इसका लुक इस तरह का आ जाएगा कुछ। इसका नीचे वाला पार्ट है जो हम अस्तर लगाएंगे, तो वो भी हम अम्ब्रेला में रखेंगे इसी तरह से।
इसी तरह से रखेंगे अम्ब्रेला में। और इसकी हमें सिंपल ही कटिंग करनी है। इसकी हमें सिंपल ही कटिंग करनी है जैसे हम करते हैं इसी तरह से। इसका हमें दूसरा भाग लेना है, उसका हमने चौथा ही भाग लिया था क्योंकि हमें डबल काटना था वो। तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे 7 चौक 28 और आधा इंच इसमें मार्जिन छोड़ेंगे हम जो हम सिलाई करेंगे। इस तरह से एक निशान लगा के इस तरह से निशान लगाएंगे, देखते जाएंगे। हमारा 10 इंच है और 10 इंच इधर लगाना है तो गोलाई में निशान आ सके इस तरह से। उसके बाद इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो हमें इसमें कपड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि लेंथ हमारी इसमें कम है। हमें इसकी लेंथ रखनी है यहाँ से 27 इंच रख लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे और पूरे में 27 इंच यहाँ भी लगा लेंगे। इसका जो कपड़ा बचेगा वो साइड में लगा देंगे हम और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से और यहाँ से इसको भी इस तरह से रख के कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ ये सिल लेंगे। ये भी हमारा इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएंगे इस तरह से। ये पूरा हमारा अस्तर आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको कच्चा कर लेंगे। ये मैंने आगे और पीछे के गले कट किए हुए हैं। इस तरह से रखूंगी, ये इस तरह से है और इस तरह से रखूंगी। इस तरह से हो गया। अब हम इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये वाला भी मैं इसी तरह से इसके फ्रंट पार्ट पे मैं डिजाइन डालने वाली हूँ। तो ये मैंने बीच में से कट कर लिया है और ये मैंने 2-2 इंच के इस तरह से टुकड़े काटे हुए हैं जिससे मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ। इस तरह से पूरा डिजाइन बना लूंगी मैं। ये त्रिकोण आकार में रखे हुए हैं मैंने और राइट साइड रखे हुए हैं पार्ट के।
डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा पार्ट जो हमने कट किया हुआ था, दूसरा पार्ट इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई चला देंगे। इस पे मैंने पीछे की साइड ओवरलॉक कर ली है, तो इस तरह से आ गया है ये। और इस तरह से रखूँगी और इस पे एक बार सिलाई चला देंगे, जिससे कि हमारी जो नीचे हमने ओवरलॉक किया वो दब जाए और अच्छे से आ जाए। इस तरह से इसको लेफ़्ट साइड हमें रखना है और सिलाई चला देनी है। तो डिज़ाइन हमारा तैयार है और एकदम बहुत ही प्यारा और यूनिक लग रहा है, लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम दोनों मुड्ढे जोड़ लेंगे। पीछे का पार्ट भी मैंने बना लिया है, जो इसका नेक थी वो भी मैंने कंप्लीट कर ली। तो अब हम दोनों मुड्ढे जोड़ लेंगे। मुड्ढे मेरे जुड़ गए हैं दोनों। अब इसमें मैं फिटिंग लगा लूँगी, जितनी भी मेरी फिटिंग है। तो और सबसे पहले मैं इसमें जो मैंने निशान लगाए हुए हैं प्लेट का, वो लगा लूँगी आगे भी और पीछे भी। फिर मैं इसमें फिटिंग लगाऊँगी। ये मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। तो जहाँ मैंने निशान लगाया हुआ वहाँ मैं डबल सिलाई कर लूँगी। और फिटिंग मेरी दोनों साइड लग गई है और जो बीच में मैंने ओवरलॉक की थी इस तरह से आ रही है वो। ऊपर कोई कोटी मेरी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं नीचे का पार्ट जोड़ूंगी, जो मैंने कट किया हुआ था, पूरा नीचे का घेर। पहले दोनों साइड से सिल लूँगी, जो मैंने दोनों पार्ट काटे हुए थे। तो मैं साइड से पहले उसको दोनों को सिल लूँगी। नीचे मैं इसमें पीको करूँगी, तो दोनों साइड से पहले इसको सिल लेते हैं।
इसका अस्तर भी सेम तरीके से सिल लेंगे। ये ओवरलॉक मैंने कर लिया इस पे। अस्तर में मुझे अटैच करना है, तो यहाँ से मैंने ओवरलॉक से ही अटैच किया है ये। इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई चला देंगे। अब ऊपर की कोटी में इस तरह से रखेंगे और इसमें एक दो मैं प्लेट भी डालने वाली हूँ, क्योंकि प्लेट से ऑर्गेन्जा कपड़ा है ये, तो उससे बहुत अच्छा लुक आता है इसमें। तो साइड से जहाँ हमारी सिलाई थी, जो मैंने साइड से सिली हुई थी, दोनों पार्ट निकाले हुए थे, वहाँ से साइड से रखेंगे जहाँ हमारी फिटिंग होती है इस तरह से, और इसको पूरा सिल देंगे राउंड में। इसका घेर हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ से जो थोड़ा बचा हुआ है उसे भी कंप्लीट कर देंगे इसी तरह से। मैंने जो बाजू काटी हुई थी वो मैंने नीचे से फोल्ड कर ली है, और साइड से भी मैंने ये फोल्ड कर ली, और साइड से भी जो इसकी फिटिंग थी वो भी मैंने लगा ली है। अब हमें बाजू लगानी है हमारी। तो जो हमारी कुर्ती है उसको हम उल्टा रखेंगे, और बाजू हमें सीधी रखनी है इसकी। और बाजू पूरी कंप्लीट कर लूँगी मैं अपनी।
बाजू हो गई है मेरी कंप्लीट। तो ये है हमारी बाजू का लुक और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है हमारी बाजू का और ये फुल स्लीव्स है। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक और बहुत ही प्यारा लग रहा है लुक हमारा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।